Hello everyone, welcome to the channel of Education World. Welcome to इंश्योरेंस. तो स्टार्ट करते हैं. कहते हैं व्हाट इज इंश्योरेंस. इंश्योरेंस क्या है. इंश्योरर, सॉरी ये स्पेलिंग चेक कर लो, INSURER. कहते हैं इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. जब भी कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट बनती है तो उसका मतलब वो लीगल डॉक्यूमेंट होती है, under which one party agrees in return of a consideration to pay an agreed sum of money to another party to make good for a loss, damage or injury in which the insured has a financial interest as a result of some uncertain event. अब ध्यान से सुनना. सपोज करो आपने नई कार परचेज की है. नई कार परचेज जो आपने की है, आपको अब उसमें इंटरेस्ट है क्योंकि आपने उस पर पैसे खर्च करे हैं. अगर उसको किसी तरह का नुकसान हो जाता है तो उसको ठीक कराने के लिए आपके और पैसे खर्च होंगे. तो हम लोग करवाते हैं इंश्योरेंस, जिसमें ये होता है कि अगर इनके इस गाड़ी को कोई नुकसान हुआ तो कंपनी उसका कंपनसेशन दे देगी. उसको बोलते हैं इंश्योरेंस. सो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को अग्री करती है कि हम आपको पैसे देंगे कब, जब किसी तरह का कोई लॉस होगा. अब पॉइंट ये है कि वो पैसे क्यों देती है. ऐसा नहीं कि वो अपनी जेब से देती है. उसके लिए इनिशियली आपके प्रीमियम्स जाते हैं. जैसे आप बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराते हो ना, वैसे ही आप जो है वो इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा कराते हो. तो वो प्रीमियम्स जो हैं वो इकट्ठे होके वो पैसे आपको कंपनसेशन के तौर पे मिलते हैं. सो नेक्स्ट आता है कि जो हमारी इंश्योरेंस है उसकी कुछ पहला क्या है, अटमोस्ट गुड फेथ. देखो, जो भी दो पार्टीज है ना, इंश्योरर वो बंदा होता है जो इंश्योरेंस करता है, इंश्योर्ड वो बंदा होता है जिसकी इंश्योरेंस की जाती है, होती है इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योर्ड होता है हु हैज़ परचेज्ड द पॉलिसी, जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करी है. सो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना वो म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे बेस्ड होता है. किस पे बेस्ड होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट पे और कॉन्फिडेंस पे. अब देखो, अगर आप किसी कंपनी के साथ, सपोज कर लो आप कोटक लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही करवा रहे हो, तो आपको ट्रस्ट है ना कि वो जो आपको पॉलिसी देगा वो सही होगी, टर्म्स एंड कंडीशन सही रहेंगी. तो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में ना एक बॉन्ड होता है, एक ट्रस्ट होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है. उसके बेसिस पे ये काम करता है. सो इट इज़ अ कंडीशन ऑफ एवरी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. ये हर एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन है कि दोनों पार्टीज यानी कि इंश्योरर और इंश्योर्ड हर तरह का मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करें. हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज करें. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कितना प्रीमियम रहेगा, कब पे करना है, कितना पॉलिसी अमाउंट होगा, किस सर्कमस्टांस में पैसा मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा, कब पॉलिसी मैच्योर होगी, कब आप पहले पैसे विदड्रॉ कर सकते हो, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा. तो सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्कस्ड होनी चाहिए. सेकंड पॉइंट आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट. देखो, एक फादर को उसके बच्चों में इंटरेस्ट है, बच्चों को अपने पेरेंट्स में इंटरेस्ट है, हस्बैंड वाइफ को स्पाउस में इंटरेस्ट है, मतलब हस्बैंड को वाइफ में, वाइफ को स्पाउस में. सो कहते हैं कि सब्जेक्ट मैटर है ना, जो जैसे आप लाइफ को इंश्योर करा रहे हो तो लाइफ सब्जेक्ट मैटर है. अगर आप चीज़ों को इंश्योर करवा रहे हो तो वो जो थिंग्स हैं, वो जो तुम्हारी कमोडिटीज़ है, जो तुम्हारा एसेट है, जिसमें आपने गुड्स को ले लिया, नई गाड़ी को ले लिया, सो ऐसी चीज़ें. सो वो इंश्योरेंस उसमें हमारा इंटरेस्ट रहता है, इसीलिए हम लोग इसकी इंश्योरेंस करवाते हैं. अब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप किसी भी पर्सन की इंश्योरेंस खरीद लोगे. आप खरीदोगे अपने फैमिली मेम्बर्स की, है ना. सो कहते हैं कि इस तरह का सब्जेक्ट मैटर में इंटरेस्ट होता है कि अगर उस सब्जेक्ट मैटर को कुछ हो जाए तो जो पार्टी है जिसने इंश्योरेंस करवाई है उसको इफेक्ट होता है. सो कहते हैं बिजनेसमैन जो है वो अपने बिजनेस की इंश्योरेंस कराता है, ठीक है, अपनी फैमिली की कराता है, अपने घर की कराता है, अपने स्टॉक की कराता है. सो व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज़ इंडेमनिटी. अगर हम इंडेमनिटी की बात करें तो ये जो है लाइफ इंश्योरेंस पे नहीं अप्लाई होता. ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. विच ऑफ द प्रिंसिपल्स डू नॉट अप्लाई ऑन द लाइफ इंश्योरेंस, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी. रीज़न, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कंपेंसेट फॉर द एक्चुअल लॉस. ठीक है, जितना भी खर्चा हुआ है ना, जितना भी नुकसान हुआ है, उसको मॉनेटरी टर्म्स में कंपेंसेट कर दो.
बट नाउ द पॉइंट इज लाइफ का लॉस कभी भी कंपनसेट नहीं हो पाता। तो अगर लाइफ का लॉस कंपनसेट ही नहीं होता तो वहाँ पे इंडेमनिटी का प्रिंसिपल जो है वो नहीं लग पाएगा। क्लियर? इंडेमनिटी का प्रिंसिपल जो है वो वहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप पैसे से किसी की ज़िंदगी का जो लॉस है उसको रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सिमेट कॉज। इसका बेटा एक और नाम है कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा। इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, देखो जब भी कॉन्ट्रैक्ट पे रीजंस मेंशन किए जाते हैं, अनसर्टेन इवेंट्स मेंशन किए जाते हैं, किन इवेंट्स की वजह से जो है वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो लॉस क्या कहते हैं कंपनसेट करेगी। जैसे सुसाइड के केस में जो है वो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देती, तो कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट फॉर द लॉस इनकर्ड बाय द इंश्योर्ड ड्यू टू द रीजंस मेंशन इन पॉलिसी। पॉलिसी में जो रीजंस मेंशन किए जाएंगे ना, सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग काम होगा, क्योंकि अगर लॉसेज होते हैं ड्यू टू द रीजंस नॉट मेंशन इन इंश्योरेंस पॉलिसी, पॉलिसी में जो रीजंस मेंशन है उनकी वजह से नहीं हो रहे लॉसेज, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज या नियरेस्ट कॉज फॉलो किया जाता है। ठीक है, सो ऐसा रहता है कि पॉलिसी में जो अग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन है ना, जो अग्रीड रीजन है ना, उसी के अकॉर्डिंग काम होता है, बाकी चीज़ों के अकॉर्डिंग काम नहीं होता। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। सो प्रिंसिपल सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई होता है, चाहे वो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी एक इंश्योरेंस कंपनी किसी इंश्योर्ड को कंपनसेट करती है तो इस उसकी लॉस के हिसाब से करती है। वो कहता है स्टेप इन द शूज ऑफ अनदर पर्सन। देखो इंश्योरेंस कंपनी ने पॉलिसी कर रखी इंश्योर्ड की, इंश्योर्ड को हो गया लॉस, तो इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कितना लॉस हुआ है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली उतना ही कंपनसेशन देना, उससे ज़्यादा नहीं देना। सो एज पर दिस प्रिंसिपल when any insurance company compensates the insured for any loss of his property, then all the rights related to that property automatically gets transferred to the insurance company. अब इसमें एक और चीज़ है, कंपनसेशन तो दे देनी है इंडेमनिटी के अकॉर्डिंग। अगर आपने कार का लॉस हो गया, आपने कार का सारा मतलब पूरी कार डैमेज हो गई, आपने कार का सारा कंपनसेशन जो है वो इंश्योर्ड को दे दिया। अब जो कार नाम का स्क्रैप बच गया ना, मतलब क्योंकि सारी तो डैमेज होगी, जो स्क्रैप बच गया ना उसका बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी ने पूरी कार की वैल्यू इंश्योर्ड पर्सन को दी है। कहने का मतलब ये होता है जब आप किसी प्रॉपर्टी के पूरे लॉस को कंपनसेट कर चुके होते हो ना, तो फिर उसके रिलेटेड अगर कोई बेनिफिट बचता है वो फिर इंश्योरेंस कंपनी का होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि इंश्योर्ड दो एडवांटेज ले ले, एक क्लेम का भी और दूसरा एसेट के बेनिफिट का भी। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। लास्ट दो ही हैं बेटा ये प्रिंसिपल्स। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है, अब अगर समझ लो किसी पर्सन ने एक फैक्ट्री बिल्डिंग पे 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हुई हैं, मोर देन 1 इंश्योरेंस पॉलिसी। सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा रहेगा दोनों कंपनी से वो जैसे उसकी बिल्डिंग में आग लगी और उसको हो गया 1 करोड़ का नुकसान, तो वो ऐसे नहीं कर सकता कि एक इंश्योरेंस कंपनी से भी 1 करोड़ ले ले, दूसरे से भी 1 करोड़ ले ले। नो, जो अमाउंट होगा ना वो डिवाइड होगा। किस प्रोपोर्शन में? जितना जितना सामान एश्योर कराया है, जिससे जितने की पॉलिसी ली है उसका उतना शेयर। कंट्रीब्यूशन से काम चलेगा, डबल बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट इज मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब बेटा ये होता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योर्ड जो है ना, जो जिस बंदे ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वो ये ना कहे कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है जितना मर्जी नुकसान होता रहे। नो, रीजनेबल केयर प्रोवाइड करनी है। जैसे आग ना लगे उसके लिए फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाओ, फायर अलार्म्स लगाओ, मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट रखो कि नुकसान हो ही ना। 2 तरह का इंश्योरेंस है, लाइफ और जर्नल। जर्नल 3 तरह का है, फायर, मेरीन और अदर, और हमने पढ़ना है फायर और मेरीन। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में ये होता है किसी या तो उस बंदे की डेथ हो जाए या पॉलिसी मैच्योर हो जाए, दोनों में किसी भी चीज़ पे पहले पैसा मिल जाएगा। अगर पॉलिसी होल्डर मैच्योरिटी तक सर्वाइव कर जाता है तो उसको इंश्योरेंस मिल जाएगी। अगर वो मैच्योरिटी से पहले मर गया तो उसकी फैमिली को क्लेम मिल जाए। नेक्स्ट आता है फायर इंश्योरेंस। देखो जब भी आग लगेगी ना, आग लगने से अगर कोई नुकसान होता है, इसमें भी एटमोस्ट गुड फेथ, इंडेमनिटी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा, मोस्टली ये 1-1 साल की होती है, साल बाद रीन्यू करवा ली जाती है। मैरीन इंश्योरेंस होती है पानी की वजह से। अब देखो समुद्र जहाज होते हैं ना, शिप्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, सो इनका बड़ा नुकसान होता है क्योंकि ये वाया
सी काम करता है। तो सी वॉयज का मतलब ये होता है जो समुद्री जहाज़ों के थ्रू सामान आता जाता है, लोग आते जाते हैं। सो उनके लिए इंश्योरेंस कंपनी मैरीन इंश्योरेंस करती है। क्या करती है? मैरीन इंश्योरेंस। तो ये बेटा सारा आपका बिजनेस सर्विसेज का चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले लेक्चर में जो है वो नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे।